दिन भी बात करी थी कि अगर हम किसी मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर देते हैं तो वो एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। जिस तरफ हिस्सा उसका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा उसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल, इसका नाम रख दिया साउथ पोल। लेकिन जब हम अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें मालूम है नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा? साउथ। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा किस तरफ पॉइंट करना चाहिए? किसी मैग्नेट की साउथ की तरफ, है ना? तो अगर इधर की तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो इस तरफ मैग्नेटिक क्या होना चाहिए? साउथ। ये इस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ मैं कि फिलहाल हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट को आपने सस्पेंड किया, अब आपको क्या पता कि नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा? तो आपने कहा ये हिस्सा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, इसको हमने नॉर्थ नाम दे दिया, इसको ये साउथ की तरफ पॉइंट करता है, ये हमने साउथ नाम दे दिया। ध्यान रखिए, गूगल से पढ़ेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा इन चीज़ों, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल। लेकिन नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कौन कर रहा हो? साउथ। तो जहां पर मेरा नॉर्थ पोल है ज्योग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, उस तरफ मैग्नेट का क्या होना चाहिए? तो अर्थ के अंदर ऐसा मानकर चलो एक बड़ी सी मैग्नेट दबी हुई है, अर्थ के अंदर एक बड़ी सी मैग्नेट दबी हुई है और उस मैग्नेट का साउथ पोल किधर है? उस तरफ, उस तरफ है ना, क्योंकि मैग्नेट के कौन से वाले पोल को खींचता अपनी तरफ? नॉर्थ पोल को खींचता है। तो ये नॉर्थ पोल है तो उधर किधर खींचे गए? साउथ पोल की तरफ खींचे। अब ये जो तीन कंपोनेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तीनों कंपोनेंट जो हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। ये बनाइएगा। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। बोलूं आगे? इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये जियोग्राफिकल इक्वेटर आ गया। खान, तेरे देश में इक्वेटर कहाँ से पास करता है? कौन सी सिटी से? जल्दी बोल फटाफट। चल स्टेट बता दे, कौन सी स्टेट में से निकलता है? इंडिया में से कौन सी स्टेट में से निकलता है इक्वेटर? जल्दी कर फटाफट, टाइम ना लगा। है मध्य प्रदेश से? तो अरे यूपी से? कहाँ से? चंदौसी से? रामनगर से? इक्वेटर तेरे यहाँ से निकलता ना, तो ऐसा होता हो नीग्रो जैसा, समझा? लिख ले, ऐसी शक्लें होती है तुम्हारी। देखिए मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। हाँ हाँ ना कोई नहीं, इक्वेटर करा देंगे तो चिंता ना, लिख ले फटाफट। उस दिन भी हमने बात की थी इस बारे में कि अगर जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स वो मैग्नेटिक कंपास को लेकर चलते हैं,
अगर मैग्नेटिक कंपास को लेकर अब आपको मान लीजिए आपने दिशाओं के हिसाब से चलना शुरू किया कि सूरज इधर उग रहा है और ज्योग्राफी के हिसाब से जब आपने यूज़ किया तो कंपास की डायरेक्शन में और ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में फ़र्क आता है, कुछ एंगल का फ़र्क आता है। ये 20 डिग्री तो मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, ये एंगल 0 से लेकर 20-25 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, इसे डेक्लिनेशन का एंगल बोलते हैं। क्या कहने का मतलब है कि अगर आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक साउथ से आपको भटका देगा, बिल्कुल अलग कर देगा। ये एंगल कुछ ना कुछ रहता है हमेशा ही। जैसे मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से आप चले गए, मैग्नेटिक कंपास क्या कह रहा है, नॉर्थ इधर को है, नॉर्थ इधर को है, तो नॉर्थ कौन से नॉर्थ की बात कर रहा है वो अपने नॉर्थ की बात कर रहा है। युग बेटा तेरा युग खराब कर देगा पढ़ने में। जब हम पॉइंट कर रहे हैं और जा रहे हैं कंपास के हिसाब से, कंपास कह रहा है नॉर्थ इधर को है, तो वो मैग्नेट कौन किस तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ। अरे किस तरफ पॉइंट कर रहा है वो, ये इसका नॉर्थ होगा, ये इसका साउथ होगा, तो ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा कि नहीं करेगा। ये अर्थ के अंदर दबी हुई वो मैग्नेट है, उसका साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल यहाँ है, ठीक। जब आप अर्थ, यही तो करवा रहा हूँ देर से, सस्पेंड कर दिया मैंने मैग्नेट को, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल। नॉर्थ पोल को, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल, तो इधर की तरफ क्या आएगा, साउथ पोल। जिस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ अर्थ के अंदर दबी हुई मैग्नेट का नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा, इधर की तरफ होगा, नॉर्थ किधर होगा, ये समझाने की कोशिश करें। फिर बोलूँ दोबारा से, ठीक है। बहुत हद तक इसका रीजन वही माना जाता है जो उस दिन हम बात कर रहे थे, नीचे जो वो मॉल्टन लावा घूम रहा है, अर्थ घूमती है तो वो लावा घूमता है, उसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं, और जब आयंस मूव करते हैं तो क्या होता है, करंट चलता है, और करंट क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी बनती है उसका बहुत बड़ा सोर्स यही माना जाता है, अभी तक प्रूवन नहीं है भाई, ठीक है। लिखो The behavior of Earth is such as if the behavior of Earth is such as if a huge magnet is buried, B-U-R-I-E-D, inside the Earth. मैग्नेटिक साउथ कहीं कनाडा में कहीं पर पड़ता है आजकल, लेकिन ये पोजीशंस थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं। आगे लिखिएगा, द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑफ साउथ पोल, हैज प्रॉपर्टीज दैट ऑफ साउथ पोल। दो शब्द लिखो, मैग्नेटिक मेरिडियन, देखो अब आपने ये डायग्राम को देख ही लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ये आ गया ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ऐसे ही ये क्या आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, ये क्या आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, ये क्या आ गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ। अगर मैं इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के ऊपर एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दूं, लंबी पूरी ज्वाइन करते हुए इसको, और एक दीवार इस पर खड़ी कर दूं, दीवार माने प्लेन, प्लेन, तो उसे क्या नाम देते हैं, मेरिडियन। जो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग खड़ी कर दी गई है वो मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इसके अलावा खड़ी कर दी गई है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन। जैसे अगर हम इस यहाँ पर बात करें कमरे में, तो ये एक यहाँ पर क्या चीज़ हमने बिछा रखी है अंदर, मैग्नेट, ये मैग्नेट बिछा रखी है। अपने कमरे के हिसाब से नॉर्थ किधर पड़ता है, इधर, कौन सा नॉर्थ है वो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। उस तरफ मैग्नेट का कौन सा हिस्सा है, साउथ पोल है। अगर मैं अच्छा, क्या वो दोनों कंसाइड करते हैं, क्या वो दोनों पॉइंट कंसाइड करते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर है तो मैग्नेटिक साउथ थोड़ा सा हट कर है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया। एंगल प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, एंगल प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, लेकिन
कंसाइड कम ही जगहों पर करते हैं, जहाँ करते हैं अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो 0 डिग्री से लेकर ये एंगल 20-25 डिग्री तक नॉर्मली होता है, तो ये एंगल बदलेगा। अब अगर मैं इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर एक इमेजिनरी प्लेन मानकर चलता हूँ तो वो कहलाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अगर मैं इसके ऊपर एक दीवार खड़ी बांध के चलता हूँ इमेजिनरी प्लेन तो वो कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है, उस एंगल की अब हम बात करने वाले हैं। ये समझ लो, ये 2 प्लेन्स बन गए। ये आ गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ये किसके ऊपर बना हुआ है? ज्योग्राफिकल एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। ये किसके ऊपर बना हुआ है? मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर। क्लियर है चीज? सिंपल 2 दीवारें खड़ी है, बस यूं समझ, प्लेन्स खड़े। लिख लो, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए प्लेस, magnetic meridian of a place is a vertical plane, passing through magnetic north south of that place. Magnetic meridian of a place is a vertical plane passing through magnetic north south of that place. दूसरा लिखिएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। Same, it is a vertical plane. Geographical meridian of a place is a vertical plane. Geographical meridian of a place is a vertical plane which passes through geographical north south of that place. नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ये सब बारी में नहीं ध्यान रखिएगा, करवाऊंगा पर मैं सारा। These are the physical quantities. These are the physical quantities with whose help we are able to find out with whose help we are able to find total magnetic field of earth. We are able to find total magnetic field of earth of that place, both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction. And the magnetic elements are, declination, inclination और dip. और तीसरा horizontal component of Earth's field. Horizontal component of Earth's field. कोई सूरदास आगे आ जाओ। दिख कैसे रहा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ऑफ अर्थ लिख लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड हटा दूं? डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन या डिप
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। इन तीनों से हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी जगह पर कैसी है, कितनी है, किस तरफ है, ये हम पता लगा सकते हैं अगर हम इन तीनों को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है ना, एक बार पढ़ते हैं दोबारा से कि क्या चीज है। पहले लिखो डेक्लिनेशन थीटा, डेक्लिनेशन थीटा। अभी हमने दो रेजिस्टेंस खोले थे ना, एक ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया जो दिखाने की कोशिश की गई, जैसे ये तो प्लेन्स आ गए मेरे पास। इसमें से एक हमारा कौन सा मेरिडियन था, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक था हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन, और इनके जो बीच का एंगल था वो था डेक्लिनेशन का एंगल, जो हमने 20 डिग्री पहली फिगर में लिखा हुआ। ये मेरिडियन, ये दूसरा मेरिडियन, और इनके बीच का एंगल डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन। ठीक है, बनाइए। ये रहा हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन। बन गए? टेढ़ी बन गई है, तो कोशिश करना बीच में बन जाए। करूँ इसको दोबारा? ठीक, ये थोड़ा इसके बीच से में आ जाए, यहाँ पे ऐसे ये डायग्राम बनाओगे ना, ये हिस्सा इसके यहाँ बीच में आ जाए, क्योंकि हमने इसका बीच वाला हिस्सा यहाँ पिवट कर रखा है। मैं बता दूँ एक बार, देख लो एक बार, देख लो एक बार। इसको हमने यहाँ ऐसे पिवट किया हुआ है, कील गाड़ के रोका हुआ, तो ये मूव करेगी तो ये ऐसे मूव कर, ये ऐसे मूव कर। ये क्या है? मैग्नेटिक कंपस, नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, उसको हमने यहाँ कील लगा के यहाँ रोका हुआ है, और इट इज एबल टू मूव वर्टिकल प्लेन, इट इज एबल टू मूव इन वर्टिकल प्लेन। तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये इसके बीच में आ जाए यहाँ। ठीक है, इतने में तो बना ही देता। हाँ, आप शुरू करो, लिखना करो। डेक्लिनेशन थीटा, लिखो। डेक्लिनेशन थीटा एट ए प्लेस,
थोड़ा छोटा बना ले तो ये तो दिख रहा है। डेक्लिनेशन थीटा एट ए प्लेस इज द एंगल बिटवीन, पूरा कर दो प्लीज सेंटेंस, इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, राइट, एट दैट प्लेस is the angle between geographical meridian and magnetic meridian at that place. ठीक है, आगे लिखो, डिप और इंक्लिनेशन, डिप और इंक्लिनेशन। मान लो हमारे पास अर्थ बना देता हूं, ये अर्थ बना देता हूं। अब अर्थ में जो मैग्नेट दबी हुई है अंदर की तरफ, ये इसका नॉर्थ पोल है मान लो, ये इसका साउथ पोल। अब सर्कल मत समझना, एक बड़ा सा बॉल पोल समझना, ऐसे ये बड़ी सी बॉल है, बॉल के अंदर ऐसे करके कहीं मैग्नेट ऐसे दबी हुई, दब गई। ये एक बड़ी सी बॉल है मेरे पास और उसमें एक बड़ा सा ह्यूज बार मैग्नेट पड़ा हुआ है। अब ये नॉर्थ पोल, हम सारे लोग एक ही दिशा में सोचेंगे तो शायद थोड़ा बहुत समझ आ जाए। अभी फिलहाल में 3D लाए हैं, इसको मुझे पता, मैं दिखा नहीं सकते हैं। एक बड़ी सी बॉल ले ली, बड़ी सी बॉल ले ली, बड़ी सी बॉल में हमने एक ऐसे मैग्नेट सेट कर दिया। ये मैग्नेट का नॉर्थ उस तरफ, ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ उस तरफ है, मैग्नेट का साउथ इस तरफ, हो गया सेट। अब मैं एक मैग्नेटिक नीडल लाया, अब इस बॉल पर गुड़गांव यहाँ आता है, ठीक है, ठीक है, कनाडा कहीं यहाँ आता है, पोल्स कहीं यहाँ आते हैं, और कुछ यहाँ आता है, और कुछ यहाँ आता है कि नहीं आता है? सभी जगह पर अगर मैं अपने, जैसे गुड़गांव में बैठा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक नीडल को अपना पॉइंट करूँगा। ये किसी ना किसी एंगल पे पॉइंट करेगी। कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं? ये मेरिडियन किस लिए लिए गए हैं? मैं हर बार अब ये जब भी काम करूंगा किस में करूंगा? इस मेरिडियन की काम करूंगा, और किसी मेरिडियन में मुझे जाना है। मैग्नेटिक नीडल कहाँ रखी जाएगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान रखिएगा इस बात का। हम गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव के हिसाब से हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ का यहाँ पड़ता है, हमने एक मैग्नेटिक मेरिडियन बना लिया। ये एक दीवार खड़ी है यहाँ पर, मैग्नेटिक मेरिडियन की दीवार खड़ी है। इस पर हमने क्या लगा दिए? मैग्नेटिक कंपास लगा दी, मैग्नेटिक नीडल लगा दी। इसका साउथ किस तरफ पॉइंट करेगा? नॉर्थ। हमारा नॉर्थ कहाँ है? वहाँ है। अब वो कहीं नीचे होगा तो ये हल्का सा ऐसे डिप करके उस नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी ना। अब मान लो मैं कहीं और खड़ा हूँ, किसी और धरती के किसी और हिस्से पे खड़ा हूँ, वहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन कहीं और को होगा। उसके ऊपर मैं जब इसको नीडल को पॉइंट करूँगा तो हो सकता है इतनी डिप कर जाए, है ना। फिर मैं कहीं और खड़ा हूँ, वो किस तरफ पॉइंट कर रही है? नहीं समझा, दोबारा देखता हूँ। कंपास कैसे मिलता है? 3D पिक्चर है ना, है कंपास कैसे मिलता है? क्योंकि ये कंपास डिप भी कर रही है, ऐसे नहीं रखा हुआ। इट इज पिवटेड हॉरिजॉन्टली इन वर्टिकली, इस प्लेन में ये ऐसे मूव करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। जैसे इससे पता लगाते हैं, उसे कहते हैं डिप सर्कल। डिप सर्कल कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको। एक स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है, 0 डिग्री से लेकर ये एंगल कितना लिखा है, और यहाँ पर हमने एक नीडल को पॉइंट किया हुआ है जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगी। ये जो बना हुआ है, समझो ये आपका इस तरह का क्वार्टर बना हुआ है, स्टैंड लगा दिया इसके ऊपर, और इसमें नीडल सेट कर दी मैंने ऐसे वर्टिकल, और इसको कौन से मेरिडियन में रखूंगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। जहाँ भी मैग्नेटिक मेरिडियन होगा उसमें ऐसे खड़ा कर दूंगा इसको। तो ये किस तरफ पॉइंट करेगी? अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये किस तरफ पॉइंट करेगी? अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है।
अब इसको ऐसे समझो, देखो नेक्स्ट लिखिएगा डिप और इंक्लिनेशन एट ए प्लेस इज द एंगल बिटवीन बेटा तो कभी सोचता तू कहां जा रहा है? घर पे कभी अपने आप से सवाल जवाब पूछता कि जा कहां रहा हूं मैं पढ़ने में? सोने आता तू यहाँ बेड लगा देता तेरा पीछे, क्लास में अकेला तू सोता है और क्या? ऐसे ना करा कर। मान लिया तेरी 100 किलो जमीन बिकी हुई है और बच्चों का ज्यादा असर पड़ता है, गरीबों के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। आगे चलो जरा देखना। हाँ चल, ये किस तरफ पॉइंट करता है? ये किस तरफ पॉइंट करता है? अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करता है। अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करता है। ध्यान से देखो, ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करता है। किस प्लेन में रखा जाएगा इसको? मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा जाएगा। अगर ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, इस तरफ अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट तोड़ लिए, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितना हॉरिजॉन्टल से डिप कर गई है, इसे हम यहाँ बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिप कर गई है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, जो अभी आप लिखने वाले। इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन ऑफ टोटल फील्ड ऑफ अर्थ एंड डायरेक्शन ऑफ टोटल फील्ड ऑफ अर्थ in the magnetic meridian, in the magnetic meridian. और एक सिंपल कर दूं इसको बिल्कुल, मैग्नेटिक मेरिडियन में कहीं पर भी इस नीडल को वर्टिकली पिवट कर दो। वर्टिकली पिवट करने का मतलब होता है कि ये हॉरिजॉन्टल घूमने नहीं होती है, ये वर्टिकल घूमेगी ऐसे। ठीक है ना? कील जो गाड़नी है वो हमने यूं नहीं गाड़नी कि ये यूं है, हमने कील गाड़नी है ऐसे ताकि ये वर्टिकल चले। ठीक है, सिंपल बोल रहा हूँ मैं, बार बार इसी चीज को बता रहा हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियन बना लो, उस मैग्नेटिक मेरिडियन में एक वर्टिकल पिवट कर दो, इसको ऐसे करके जिस तरफ ये पॉइंट करेगी झुक जाएगी, वो पॉइंट करेगी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड। आप धरती के किसी भी हिस्से में खड़े, क्या कौन सा प्लेन लेना है? मैग्नेटिक मेरिडियन में एक नीडल लेनी है, उसको कहाँ पिवट करना है? वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए। वो थोड़ी देर में अपने आप को नीचे की तरफ झुका लेगी, इस तरफ। जितना ये झुकेगा हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, ये आपका डिप है। इतने आसान सी चीज। ठीक, लिखो। तीसरा लिखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ स्पीड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ स्पीड। ये मेरे ख्याल से आपको दिख ही रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर आ रहा है? लिख भी रखा है हमने वहां पर, b cos डेल्टा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है? b sin डेल्टा। अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो tan डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा? v बाय ठीक है। हटा दो। नेक्स्ट लिखो, डिप सर्कल और डिप नीडल। डिप सर्कल और डिप नीडल, ये जो बनी हुई है ये डिप सर्कल कहलाता है। सेलर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका। दुनिया भर में जो सारा ट्रेड होता है, उस सारा ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वाटर से होता है, जहाजों से होता है, शिप से होता है। जितना भी आप देखते हो इधर से उधर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, सबसे सस्ता जो जाता है वो केवल पानी से, शिप से ही जाता है। और सेलर सबसे ज़्यादा इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। ठीक है ना? लिखिए प्लीज। डिप सर्कल, इट इज अ डिवाइस with whose help it is a device with whose help we are able to determine
we are able to determine dip at a place. और इसको बना लीजिएगा थोड़ा सा रफ से ही, लेकिन बना लीजिए। ये डिप सर्कल ये नहीं बनाना, कोई स्क्रीनिंग वाला हिसाब ये नहीं बनाना। ये बना याद रख सकते हो। हॉरिजॉन्टल वाली हो गई इक्वेटोरियल लाइन, वर्टिकल वाली हो गई पोल लाइन आपकी, यानी पोल्स पर ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा और इक्वेटोरियल लाइन पर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लिख लें प्लीज, कौन से प्लेन में रखा जाएगा इसको? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो लिख लीजिएगा प्लीज, प्लेन ऑफ डिप सर्कल is kept in magnetic meridian. Dip circle is kept in magnetic meridian. नीचे नोट कर लिखो, dip at equator equals to 90. Dip at equator is equal to 90. ठीक है, आगे लिखो डिप एट पोल्स। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? इक्वेटर में 90 होता है, इक्वेटर में 90 होता है, फिर कुछ भी लिखवा दो बस, एक तो सो ही रहा है। डिप एट इक्वेटर कितना होता है? 0। डिप एट पोल्स कितना होगा? फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, कोई और सबूत है बताओ, एक आध बता दो। एक तो तुमने परसों कहा था मैग्नेट को उसको लोहे के टुकड़े जमीन में गाड़ देते हैं, थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो जाएगा। और चलो मैंने कहा था, और कोई तरीका? ये हमारी बार मैग्नेट होती है ना, आप लोग क्या पढ़ते आए हो कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहाँ से एंटर कर जाएंगे, इधर साउथ से नॉर्थ रहेंगी। क्या बार मैग्नेट के आसपास कुछ ऐसा भी पॉइंट्स होते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती? तो जवाब है हाँ। ऐसे पॉइंट्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे। जैसे एक्सियल लाइन पे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, जब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास को रखूंगा तो मैं देखूंगा मैग्नेटिक कंपास को किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर दो वहीं पड़ी रहती है, किसी खास डायरेक्शन में खींचती नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? लेकिन बार मैग्नेट तो रखिए, क्या बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर के नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो? ऐसा तो नजर आता नहीं है। इसके आसपास क्या होनी चाहिए? इसकी मैग्नेटिक फील्ड। और आप कह रहे हो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई बाहर से और फील्ड है जो इसको कैंसिल आउट कर रही है। इसीलिए इस तरह के पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, इनको हम न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। इन पॉइंट्स पर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट करती है और जगह जगह आपको इस तरह के पॉइंट्स नजर आ जाएंगे। जी सर, आप कह रहे हो कि कोई और फील्ड उसको कैंसिल आउट करे, पर एक मिनट का तो फील्ड लाइन आएगी। नहीं, अर्थ किसी भी चीज की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी।
लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी देर बाद उसका असर कम हो जाता है, दूर जाकर। हम तो बहुत दूर जाने की बात ही कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फील्ड है, यहाँ फील्ड है, यहाँ गायब हो गई, इसकी बात, ठीक है ना। आगे टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट। क्यों मुस्कुरा रहा है? हाँ, मुस्कुरा रहा है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बनाइए जरा। क्या हो गया? तुझे भी चेहरा देखे बिना चैन नहीं आता उसका। शाहरुख खान बड़ा परेशान था तेरे दोस्त, तू नैनीताल चला गया। एक ही दोस्त है तेरा, एक क्या होता है? 2 दिन तो लड़का रोया है। प्यारी इतना है आपस में। लिखो जरा। लेट ए मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अच्छा बना लो। सारी बदमाशियां सीख रखी है इसने, थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई कब सीखता था, कोई पढ़ भी लेता। हाँ, जिस दिन पढ़ लेता है। ओह अच्छा, अच्छा लिखो। लेट ए मैग्नेट ऑफ, बोलूं? वो डॉट ही काम है। ताऊ, अंग्रेजी में ताऊ ही बोलते हैं। टॉय। एक बार आर्टिकल का नाम पढ़ना क्या लिखा है? मैग्नेट को हमने सस्पेंड किया है हॉरिजॉन्टल फील्ड, ऐसे सस्पेंडेड है। समझो कि वो हमारी अर्थ वाली मैग्नेट ऐसे ऐसे मान लो, यहाँ पर वो वाली नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, हॉरिजॉन्टल फील्ड आ गई, और हमने मैग्नेट को ऐसे रख दिया। तो ये मैग्नेट, ये हॉरिजॉन्टल फील्ड का मान लो साउथ है, ये नॉर्थ किधर को भागेगा? आएगा। और ये किधर को भागेगा? अगर हम इसको ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ दें तो किधर हो जाएगा? किधर को भागेगा, लेकिन यहाँ रुक नहीं पाएगा, मूव करके यूं चला जाएगा, फिर ये यूं आएगा, फिर ये यूं आएगा। तो ये क्या कर रहा है? ऐसे चमका। फिर चलो, ये हॉरिजॉन्टल फील्ड आ गई, ये हॉरिजॉन्टल फील्ड आ गई। हमने क्या किया, ये अगर छोड़ देते तो ऐसे होता, ऐसे रुकता है। हमने क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे करके छोड़ दिया। तो ये भागेगा अपनी डायरेक्शन पॉइंट करने के लिए, लेकिन अब तक क्या गेन कर चुका है? काइनेटिक एनर्जी। ओवरशूट करेगा, यहाँ निकल जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, फिर ओवरशूट कर जाएगा। तो ये क्या करेगा? SHM करेगा ना? नहीं करेगा? अरे एक मैग्नेटिक नीडल ले, मैग्नेटिक नीडल ले, ये मैग्नेटिक नीडल ये रखिए। आपने क्या किया, इसको ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है ऐसे। आपने क्या करा? और सिंपल, आपने ऊपर छत से एक मैग्नेट ऐसे कर लिया। फिलहाल छोड़ता हूँ तो किधर पॉइंट करती है? इधर। हमने पढ़ा था ना कि नीडल जिस तरफ पॉइंट करती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होता है। किधर से बचपन से पढ़ के आ रहे। अब आपने धागे से बांध दिया ऊपर से ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके और छोड़ दिया। ऑब्वियसली कहाँ जाने की कोशिश करेगी? वापस। लेकिन जब वो यहाँ की तरफ भागेगी तो रुक थोड़ी पाएगी, यहाँ पर कहाँ जाएगी? क्यों निकल जाएगी? तो थोड़ी देर वो क्या करती रहेगी, ऐसे करके SHM करती है। SHM क्या होता था? किसान को SHM किसे कहते हैं?
पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट है। और कुछ खास बात, सिंपल हार्मोनिक क्यों बोलते हैं इसको? बोलते सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है इसकी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है इसका, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग होगा, हार्मोनिक हो सकता है लेकिन सिंपल नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी मतलब अगर ये 1 सेकंड में 2 बार ऐसे करता है तो हर बार 1 सेकंड में 2 ही बार करेगा। और इसका एम्पलीट्यूड भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड मतलब आपने 2 सेंटीमीटर लेके छोड़ दिया तो 2 इधर जाएगा, 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 2 इधर। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे लिखिए, let a magnet of dipole moment m, let a magnet of dipole moment m be suspended। उज्ज्वल कौन से प्लेन में सस्पेंड किया इसको? क्या सोता हुआ है? क्या कर रहा है? अबे सो रहा है तो कौन से मैग्नेटिक मेरिडियन में, वर्टिकल प्लेन में खड़ा करा मैंने इसको, फिर कहाँ करा है? पढ़िए जरा, टॉपिक पढ़िए। ये पता ना कल कहाँ आना तुझे? सारा रेड बुल पिला दूंगा उसको पढ़ के, होश नहीं रहता क्या पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखा था पढ़ना, दोबारा टॉपिक पढ़ो क्या लिखा है। टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पी। फिर लिखो, लेट ए मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m be suspended in a uniform magnetic field H। Let a magnet of dipole moment m, तो फिर फॉर्मूले भूल गया मैं, याद दिलाना जरा। हाँ नारायण याद दिला, याद दिला। m का फॉर्मूला m into 2l, डायरेक्शन होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? डायरेक्शन किधर को है? और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसकी? साउथ टू नॉर्थ। अच्छा बेटा, लिखो आगे, लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम, जब वो प्रैक्टिकल लेने आएगा तो ऐसे ही कर दिया उसे, बोलो यहाँ को जाके यहाँ को, कैसे हो यार। लेट इट बी डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेट इट बी डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय एन एंगल थीटा। ठाकुर साहब, टॉर्क ऑन द डाइपोल आप बताएंगे। बता सकते हो? अरे कमाल, आज तो पापा की परी बन गई, आज तो अच्छी बिटिया बन गई। मैं तो सोचा था वीडियो भेजूंगा वहाँ पर, बहुत बढ़िया। एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, लेकिन बी नहीं आएगा ना यहाँ पर। पढ़ो तो हमने क्या लिखा, एच आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखते हैं, एम एच साइन। पापा की परी तो आजकल वैसी खतरनाक वो बन गया, एम एच साइन थीटा, पापा की बेटी। आगे लिखो, इस टॉर्क से क्या होगा? हाँ लॉरेंस के बदमाश बताइए, इस टॉर्क से क्या होगा? पहली बात तो टॉर्क लगी क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। टॉर्क कैसे लगी? हाँ भाई बताओ बताओ, लॉरेंस के बदमाश बताओ बताओ। हाँ बोलो। नहीं वीडियो बन गई, कोई बात नहीं, चलने दो। सर फोर्स उसमें नहीं है, इक्वल लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। हाँ, इधर से ये इस तरफ जाएगा, इधर से ये फोर्स इधर की तरफ लगेगी, और दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, और इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये आ रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये आ रहा। दोनों फोर्सेस लग रही है ऐसे, तो क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। फिर लिखो, दिस टॉर्क विल ब्रिंग द डाइपोल along the direction of H। This torque will bring the dipole along the direction of H। Full stop। ये शूटिंग वहीं पर से
नहीं पता? ड्यू टू इनर्शिया, कौन सा इनर्शिया? कौन सा इनर्शिया परमाणु जी, कौन सा इनर्शिया? अरे 9वीं क्लास पास हो तुम लोगों ने, फॉर्म में भरा हुआ। कौन सा इनर्शिया आदित्य? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, चलती हुई बॉडी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चक्कर है? इसे भाई बता दे रखना। अभी ये लामास का आ रहा है फोन, कहाँ कहाँ जानकारी कर रखी तुमने? तिब्बत में कौन से लामा पकड़ रखे हैं? हाँ बोले प्लीज। इनर्शिया मोशन हुआ ना, वो क्या कहना चाह रहा है कि ये यहाँ से चला, जब ये चलता रहा तो यहाँ रुक थोड़ी जाएगा। कौन से किस में आ चुका है? मोशन में। कब कोई चीज रुकती है? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगती है। वो तो रहा ही नहीं यहाँ पर, ये तो इधर की तरफ भागता जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन gained by it kinetic energy of motion, kinetic energy of rotation gained by it, comma करके लिखो, it will overshoot its equilibrium position. It will overshoot its equilibrium position and go to the other side. Now full stop. Now torque will act on opposite direction. Now torque will act in opposite direction, and hence the magnet will oscillate. अगर आपको थोड़ा बहुत 11वीं कक्षा का ध्यान है, वैसे तो लगता नहीं, तो आपको याद होगा जब हम टाइम पीरियड निकालते थे 2π√L/g, तो हम ये थीटा जो है हमेशा छोटा लेते थे। और जब थीटा छोटा होता है, राइट, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ थीटा लिखो। इफ थीटा इज स्मॉल, sin theta is approximately equal to theta. अभी लोग कैसे प्रूव करते थे हम कि SHM है? हाँ, हम प्रूव करते थे फोर्स जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती थी या एक्सेलरेशन कह लें, वहां पर हम कहते थे कि मोशन इज SHM। अभी भी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा। क्या ये हमारी टॉर्क जो है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ गई? अगर आ गई है तो मैं कह सकता हूँ मोशन SHM है। उज्जवल याद है? अब देखो झूठ कैसे बोलता है, कितना सुंदर लगता है। हाँ याद है? देखो ऐसा चेहरा बनाता है, इधर झूठ बोलते हैं। मोशन इज SHM। आगे देखो। अच्छा बताइए जरा इसमें स्प्रिंग फैक्टर क्या है? वो फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड वाला? वो बता देगा तो मान जाओ। 2π√L/g तो पेंडुलम में होता था। जनरल फॉर्मूला क्या था SHM वाले का? चुप क्या मास वेक्टर अपॉन, फिर सोच के बता दो। ओ मदद ना करो, बोल भाई बोल। हाँ पूर्वी क्या था? इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। जरा एक बार करवाना, इनर्शिया फैक्टर कैसे निकालूं और स्प्रिंग फैक्टर कैसे निकालूं? टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल अंडर SHM फॉर्मूला होता था जी 11th क्लास में, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। हर लिख ले। अब जरा एक बार लड़कियां बता दें प्लीज इसको।
इनर्शिया वेक्टर माने और स्प्रिंग वेक्टर माने यहाँ क्या लिखूं? नहीं आती। Mass is the measure of linear inertia. Dash is the measure of rotational inertia. I, moment of inertia. Moment of inertia. फिर से बोल देता हूँ. Mass is the measure of linear inertia. जितना ज़्यादा mass उतना ज़्यादा inertia. सिंपल बात है. ये बच्चा हल्का सा है. इसे खींचूंगा तो कम फोर्स लगेगी और यहाँ हिलाना बहुत मुश्किल है. तो mass is the measure of inertia. Linear inertia. हंसने क्या बात है? आते के लिए बच्चा तुम्हें ना खाने को मिलता हो कोई क्या करे? I upon स्प्रिंग फैक्टर क्या है? mh. कैसे पता लगा? यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? k थीटा. और k क्या होता है? स्प्रिंग फैक्टर. यहाँ पर कितना है वो? mh. तो यहाँ पर लिख दो mh. ठीक है जी? देखो कुछ गलत है? सब कुछ ठीक है, चिंता मत बिंदास ले. चलो अच्छा बताओ और बादाम चेक करते हैं. अभिनव रॉड थी, सबसे पहले जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना शुरू करा था, कुछ याद कर एक बार. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तूने निकाला था ml स्क्वायर बाय 12. वेरी गुड. लिखो जरा, नोट करके नीचे लिख दो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मैग्नेट अबाउट cm. मोमेंट जो तूने बताया वो साइड वाला था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मैग्नेट अबाउट cm ml स्क्वायर बाय 12. ग्यारहवीं में तकलीफ ज्यादा रही है इनको भाई. 12वीं में भी बढ़ाया जा रहा है उसको. सोता रहता है क्लास में. कल से तू नीचे बैठेगा यहाँ पे अपना अखबार लेके, चेयर नहीं मिलेगी. रोज सोता है रोज. हाँ कल से तो वहाँ बिठाऊंगा. तो समझदार बच्चा होगा. कल से तू यहाँ बैठेगा. पीछे जो लिखवाया लास्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मैग्नेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास cm. देखो इसके अबाउट अगर जब देखो, अगर मैं ये रॉड है और समझो इसके अबाउट इसको घुमाता हूँ, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो ml स्क्वायर बाय 12 आएगा. 12वीं क्लास में आपने 11वीं में सीखा भी होगा कि अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ लगा दूँ तो इस रॉड को ऐसे भी घुमाया जा सकता है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 है जो अब हम लिख रहे हैं फिलहाल. हमारी मैग्नेट तो ऐसे मूव कर रही है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ml स्क्वायर बाय 12 आएगा. तो इस I की जगह हम ml स्क्वायर बाय 12 डाल देंगे. क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा. ए वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l. ए वायर ऑफ लेंथ, ये जो क्वेश्चन मैं तो कॉपी में कराता हूँ ना, इनको छोड़कर मत जाना किसी भी हालत में. मैं पहले कह रहा हूँ रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में. A wire of length L and magnetic dipole moment M. A wire of length L and magnetic dipole moment M is bent into a semicircle. Is bent into a semicircle. Find its new dipole moment. Find its new dipole moment. A wire of length L, magnetic dipole moment M, capital M, is bent into a semicircle. Find the new dipole moment. देखो ये हमारा पहले मैग्नेट था, इसका लेंथ था मान लो 2L. इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? m इंटू लेंथ.
जो इसकी लंबाई है। अब आपने क्या किया, इसको आपने ऐसे बेंड कर दिया, सेमी सर्कल बना दिया इसका। कहता है अब डाइपोल मोमेंट बताइए। कुछ मुश्किल नहीं है। डाइपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू इसके बीच की दूरी। क्या बोलते हैं इसको आप? मैग्नेटिक लेंथ। नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी कितनी है फिलहाल? 2l। अब नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी कितनी रह गई? ये जो कि डायामीटर पहले कितनी थी? 2l। अब ये 2l का क्या बना दिया आपने? आधा सरकमफ्रेंस। आधा सरकमफ्रेंस यानी पाई आर किसके इक्वल आया? 2l के बराबर आ। तो यहां से आपका r कितना आ गया? आ गया? हमें क्या लेना है? पोल स्ट्रेंथ इनटू पोल्स के बीच की दूरी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की मैग्नेटिक लेंथ, वो यहां पर कितनी थी? 2l। यहां कितनी हो गई? 2r। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो। अब निकाल दो। इसके बराबर होगी ईदर पोल स्ट्रेंथ कोई सी, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2r। अरे r प्लस r 2r। आंसर निकालो। इसे पहचानते हो ना? ये क्या था? पहले वाला। तो m डैश लिख देता हूं इसको। डाइपोल मोमेंट समझ में आया? डाइपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ। किससे सिमिलर है ये? निशांक वत्स या कोई भी बच्चा बता दो जरा से। ये किससे सिमिलर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के आए थे? ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और हम पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर थी? कोई एक चार्ज और उन चार्जेस के बीच की दूरी। अभी भी तो वही कर रहे हो। वहां चार्ज नहीं, वहां चार्ज आते थे, यहाँ पे क्या आ गया? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। एक बार मुझे याद दिलाना जरा, उसमें वो क्या होती थी? कूलम्स लॉ। Q1 Q2 by r स्क्वायर। अगर यहाँ पर लगाऊं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ, ठीक, अपॉन बढ़िया, ठीक। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। देखो हरी लकड़ी। Two magnets exactly alike. अब एक ग्रेनोड और क्या रहा था ऊपर? चलो बताइए, उसकी डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? K P by R क्यू एक्सियल लाइन पे डायरेक्शन क्या होती है? ओ बता मत। नेगेटिव से पॉजिटिव। और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती थी? ठीक है राइट, मना करिए। हाँ जी, फॉर्मूला ठीक बोला उसने। फॉर्मूला ठीक बोला था। डायरेक्शन बता दे। डायरेक्शन एक्सियल लाइन पे पॉजिटिव से नेगेटिव, और इक्वेटोरियल पर ठीक ही बोला। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आप लेते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, माइनस से प्लस लेते हो। एक्सियल लाइन पे वही होती है, इक्वेटोरियल लाइन पर उल्टी हो जाती है नॉर्मल, पॉजिटिव से नेगेटिव। थोड़ा ध्यान रखा करो, यहाँ पर भी वही चीज़ें समझ लेना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। देखें, टू मैग्नेट्स एग्जैक्टली अलाइक, एंड ऑफ डाइपोल मोमेंट m, एंड ऑफ डाइपोल मोमेंट m
are placed perpendicular to each other. ऐसे रख दिए हमने यहाँ पर. ठीक है जी. Calculate the resultant dipole moment. Calculate the resultant dipole moment. Calculate the resultant dipole moment. बनाइए. क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखो. अभी हमने कुछ डिस्कस भी किया था 1 मिनट पहले ही. ये जो हम बात कर रहे थे आपस में, मैं उज्ज्वल से जो पूछ रहा था उसका ध्यान दें कि क्या पूछ रहा था. मजे थोड़ी ले रहा था उसके. अरे डायरेक्शन क्या होती है इसकी, फिर इसकी डायरेक्शन हो गई. नेट डाइपोल मोमेंट कितनी आ गई, आ जाएगी कि नहीं. इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी थी, इसकी कितनी थी, ये क्या आएगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ. ये मैंने साउथ से नॉर्थ इसकी बना दी, उसकी भी साउथ से नॉर्थ बना दी. ये और अगर डायरेक्शन देखें तो उज्ज्वल बोलता जा, प्यार बहुत आ रहा है, बोलता जा, बताओ डायरेक्शन कैसे निकाले. हाँ, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगानी है डायरेक्शन निकालने के लिए, ये बता दी गुड़िया. बताइए बेटा, उससे पूछ रहा हूँ, देखेगी नहीं. हाँ मुझे पता सब, वो दिखाई देता नहीं है सर, ऐसा होता है. निशा जी बताओगे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. अरे क्या हाथ घुमा लिया. परपेंडिकुलर अपॉन बेस 45 का एंगल आ गया. तो पूछना ही चीज थी. दीदी ऐसे हाथ घुमा लिया, कहाँ से घुमाना. कोई बात नहीं. उस दिन पेरेंट्स को कितना भ्रम हो रहा था. देखो ये बच्ची भी तो पढ़ रही है बैठ के यहाँ पे. डाउट है चलेगा. इन्हें हाइड्रोजन एटम, इन अ हाइड्रोजन एटम, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट. In a hydrogen atom, first electron moves in an orbit of radius 0.5 angstrom, making 10 raised to power 16 revolutions per second. ये क्या दी हुई, फ्रीक्वेंसी. आगे लिखो. कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट associated with the orbital motion of electron. पहले तो एक क्वेश्चन समझा दो. क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन तो बात रहेगी बाद में. मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है. कहीं पर मैग्नेट बनता होगा, उसकी स्ट्रेंथ आती होगी, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम में कहां से आ गई. हाइड्रोजन के एटम में डाइपोल मोमेंट का क्या रोल है, तेज बोले.
ठीक है, फिर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे बाहर जाकर सोचने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? पहले दिन से हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या है? चार्ज का चलना, चार्ज का चलना, मूविंग चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है तो करंट ऐसे हो रहा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का घूमना किसको बताता है? करंट को बताता है। करंट है, करंट होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो नॉर्थ साउथ भी होंगे, नॉर्थ साउथ होंगे तो मैग्नेट बन गई, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी होगी, सॉरी मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट भी होगी। तो वो डाइपोल मोमेंट की बात ही कर रहा है आपसे, कितनी डाइपोल मोमेंट इसकी होगी, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो? ये तो उसके केस में पढ़ते हो, वायर मैग्नेट के केस में। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो? कल लिखवाया है आपको, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। एन आई ए, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर तो एक ही है, एक ही ऑर्बिट है बस केवल मेरे पास। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? करंट इनटू एरिया। क्या मैं जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एरिया निकाल सकता हूँ? क्यों नहीं निकाल सकता? पाई स्क्वायर निकल जाएगा, रेडियस आपके पास रखा ऊपर, बस ये एंगस्ट्रॉम को क्या कर लेना, -10 से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर लेना, मीटर। एरिया भी निकल आया। अब करंट कैसे निकालो? करंट निकलो, करंट निकलो, Q बाई टी, बढ़िया जा रहे हो। चार्ज पर यूनिट टाइम, अब Q इंटू फ्रीक्वेंसी। करंट क्या होता है? चार्ज दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अगर आप उसके हिसाब से लोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक चक्कर लगाता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाता है r रेडियस का, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई r। कितनी स्पीड से? v स्पीड से। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, पता नहीं निकाल नहीं करेगा। देखो क्या पता तुम्हारा वाला तरीका ठीक है। आंसर निकालो प्लीज। मेरे ख्याल से हम बातें ना करें, क्वेश्चन कर लें। 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर लगा रहा है पूर्वी? 10 की पावर 16। करो अपने वाले तरीके से। 1 टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी। बन सकती है बात, करो कोशिश। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था हिमांशु? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? वो पूछ रहे कहाँ पढ़ी थी टीचर? मुझे भी टीचर ने। हाँ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। हाँ भाई नारायण सिंह, है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अरे भाई इतना अच्छा, तो पूछ रही नंबर देने इसके पढ़ ली जिससे। हाँ कोई बताएगा? आई ओमेगा से आगे एक और बताया। अरे तुम उसमें नहीं पढ़ते हो, बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन में। हाँ ये पढ़ा नहीं था आपने, पी क्रॉस आर। याद तो नहीं रखते हो? जेम्स हैं आपके सारे। हाँ कितना आया? Q इंटू फ्रीक्वेंसी। चार्ज कितना है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? और एरिया। यूनिट क्या आएगी?
ये क्या निकाला है? मैग्नेटिक एम्पियर मीटर स्क्वायर। और भी कोई यूनिट होती है? कौन सी? जूल पर टेस्ला। वो कहाँ से आई? कहाँ से आई? जूल पर टेस्ला कहाँ से आई? M क्रॉस B से। M क्रॉस B किसका वैल्यू होता है? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B। यहां से आपको टॉर्क का यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर। और इसका टेस्ला। और न्यूटन मीटर को क्या लिखा था? जूल। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे था ना? तो जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला और एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है ना? देव पता नहीं आंसर है तो फाइनल हो। देव अभी क्या कौन सी यूनिट डिस्कस कर रहे थे? किसकी? करंट की यूनिट डिस्कस कर रहे थे। क्या क्या निकली? अच्छा करंट की नहीं थी, कौन सी थी फिर? क्या डिस्कस कर रहे थे? क्या क्या कहते हैं उसको? क्या कहते क्या उसको? नाम क्या होता है उसका? यूनिट बता। न्यूटन मीटर बाय टेस्ला। अच्छा और एक और? अच्छा एक और थी। कैमरा निकल गई तेरी? शर्म नहीं आती? क्लास में बैठा हुआ सो रहा है, सुनता क्यों नहीं कर? एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। ध्यान रखनी चीजों। आगे लिखें प्लीज। मैग्नेटिक, क्लास में सो ना तो बेंच पे खड़ा रखूंगा पीछे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। करंट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? हाँ आई ओमेगा तो नहीं, मैंने यहाँ जो लिखा था है एम्पियर। मैग्नेटिक सारे एक ही उसके हो तुम लोग। आशीर्वाद आटा वाले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। नया टॉपिक है, नई चीजें सारी। एक और चीज रह गया। इससे पहले ना एक और चीज लिख लो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बनाइए प्लीज। क्या होगा? बड़ा मुस्कुरा रहा तो पापा टूर पे हैं क्या? पूछता है। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हमारा। मैंने उल्टा बना दिया, कोई इलेक्ट्रॉन का उल्टा बना दिया। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट की डायरेक्शन उससे उल्टी हो जाएगी। ठीक है, बन गया। अब मुझे वैल्यू दिखानी पड़ेगी नीचे गिरा होगा। एक काम करो, अभी तो ज़्यादा कटिंग नहीं होगी।
दोबारा बना, कुछ मत काटना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उससे तुम्हारी आसानी के लिए कर रहा हूँ, बनाने में थोड़ी आसानी लगेगी तो मुझे पीछे लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर को दिखा दो, तो इलेक्ट्रॉन इधर को दिखाओगे तो करंट इधर को जाएगा। ठीक है, बनाओ, सिर्फ एरोज ही बता लें और कुछ नहीं करना। बोलो अब आगे। The uniform circular motion of the electron. The uniform circular motion of the electron is equivalent to a current loop is equivalent to a current loop which possesses a dipole moment capital M या कैपिटल एम रहने दो, सिर्फ लिख दो आई ए, विच पोजेसेस अ डाइपोल मोमेंट आई ए। ठीक है जी, आगे लिखो। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काटेगा तो इक्विवेलेंट करंट कितना आएगा? अनुज शर्मा, इक्विवेलेंट करंट कितना आएगा? Q by T और थोड़ा आगे जाओ, जो भी लिखवाया था मैंने पीछे आपको, यहाँ पर 1/T को फ्रीक्वेंसी करा था, उससे पहले मैंने कुछ फॉर्मूला लिख दिया था वहां पर, तो क्लास में डंडे में बता देंगे आराम से। हाँ, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस लगेगा 2πr, कितनी स्पीड से? मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है v, तो ये आ गया qv अपॉन QV अपॉन 2πr। आगे लिखो, therefore orbital magnetic moment QBr/2, बोर्ड में 2 से 3 बार आया हुआ है। Q को आप E ले सकते हो क्योंकि इस तरह इलेक्ट्रॉन चल रहा है आपका, तो चार्ज इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, EVr/। एक काम और कर दो बस लास्ट, फिर खत्म हो जाएगा। इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मुझे बता दो कि मैं कहाँ शो कर दूं। ये जो लूप है ये ऐसा है, ऐसा, ये लूप ऐसा है, ये लूप ऐसा है, हॉरिजॉन्टल लूप है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, मैं तुम्हें सामने बना ही दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, कौन सी वाइज हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताइए कैसे? अच्छा, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा है तो करंट किधर हो जाएगा? करंट की डायरेक्शन में सीधे हाथ की उंगलियां मोड़ोगे तो अंगूठा किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा। अपनी उंगलियां करंट की डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो थंब नीचे जाएगा। समझा तो दिया, याद तो रहना नहीं, तो पढ़ेंगे नहीं भी याद। इसे कहीं लिख लो, इसे कहीं लिख लो। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट किधर को जाएगा? क्लॉकवाइज।
तो यहाँ लिख लो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एम कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of current. ठीक, हम एरो लगा के लिख देता हूं इसकी डायरेक्शन में। अरे इसको मत पढ़ने की कोशिश करो, एक दिन राइटिंग लिख दिया मैंने। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ो, जिस तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो जो फिगर आप बनाकर बैठे हो उस फिगर में एक एरो बना लो नीचे की तरफ को ऐसे, और उसमें लिख दो एम, ये डायरेक्शन है। अभी ना बंद करो, अब तो समय है। कितना लगे? 7 बजे 5 मिनट ना, चलो 7 कोई बात नहीं। एंगुलर कोई आपत्ति नहीं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भाई शाहरुख खान लिखिए जल्दी से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 7 बजे के बाद 2 मिनट मांग लो इनसे बस, इतनी फेफड़े निकालिए इनके। अब जो आपने ऊपर कौन सा फॉर्मूला निकाला था वो एम का क्या फॉर्मूला था वो EVR बाय, जब इनको डिवाइड कर लो। देखो दिस रेशियो इज कॉल्ड बोलो अच्छा इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? चार्ज की कूलम हो गई, नीचे केजी आ गई। चार्ज कूलम आ गया, नीचे केजी आ गया, कूलम पर केजी आ गया। एक और चीज, पिछले वाले डायग्राम को पकड़ो दोबारा से, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बना लो यहाँ पर। ऊपर को, और लिखो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड दिस वेक्टर। ये कहीं डालकर बॉक्स में और इसको छोड़ दो, ये बहुत काम आएगा सर हमेशा। कभी कभी वाली चीज लिख के दो मैं आगे लिखो। एक वो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी हिमांशु बाबू? बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी? कुछ NH/2 पाई वगैरह कुछ खाना याद है किसी को? MBR इज इक्वल टू, एक बार समझा दो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल। ये अंग्रेजी में हो गया, समझा दो मैं। आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि बाहर इसके ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें आप परमिसिबल ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर काटने लगता है? नहीं, कुछ खास परमिटेड ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है।
तो कौन से वाले वो ऑर्बिट्स हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर काटता है, हर घूमने वाली चीज के पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होगा, इसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा, इसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा। केवल वही ऑर्बिट्स परमिसिबल ऑर्बिट्स कहलाएंगे, केवल वही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस h/2π की वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। फिर से बोल रहा हूं, केवल वही ऑर्बिट्स परमिसिबल होंगे, केवल उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूम सकेगा जिस ऑर्बिट के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू का मल्टीपल होगा। इसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होता है। n कैन बी एनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, केवल वही ऑर्बिट्स परमिटेड ऑर्बिट्स कहलाएंगे, केवल उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा जिसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का एंगुलर मल्टीपल है। ध्यान रखिए। चलिए आगे। अगली क्लास में आपका मैग्नेटिज्म का चैप्टर खत्म, इसके बाद EMI शुरू हो जाएगा हमारा।